जोहार सती जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं भी कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में दौरा कर रहा था। हमारे बीच अभी इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जेबीकेएसएस के सदस्य पहुंचे हुए थे जयराम जी के रैली में। उसी दौरान हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार आपको और आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल का जो जितना भी दर्शक है सभी को बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय सुनील कुमार महतो, झारखंड आंदोलनकारी। और साथ में भी जेबीकेएसएस में भी सक्रिय तौर पर काम। फिलहाल जेबीकेएसएस से 2020 से लगे हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम जेबीकेएसएस के फुल समर्थन में काम कर रहे हैं। और तो विधानसभा चुनाव में अभी किस प्रकार से काम कर रही है जेबीकेएसएस? जेबीकेएसएस विधानसभा चुनाव में आपका सरजमीन पे बूथ वाइज से लेकर आपका प्रखंड स्तरीय से लेकर पूरा विधानसभा स्तरीय तक हम लोगों का कार्यक्रम जारी है। और भी पार्टियां तो अपने तरीके से रणनीति तैयार कर ही रही है ना। बात सही है, उन लोग पुराना पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, मजबूती से काम कर रहा है। फिर भी अभी जो फिलहाल हमारे टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है उस विचारधारा के आधार पर हमारे इचागढ़ विधानसभा नहीं पूरा झारखंड में एक ऐसा लहर चल गया है जिसको चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी सब लोग समर्थन दे रहा है। आपने कहा कि जैसे कि आप झारखंड आंदोलनकारी भी हैं, झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अपनी भूमिका भी निभाए हैं, तो अब उस अनुभव के साथ में अभी किस प्रकार से जो है नया परिवर्तन का प्रयास करें झारखंड नवनिर्माण का, जैसे कि अभी जेबीकेएसएस में बात होता है। जब झारखंड आंदोलन के लिए हम लोग शुरुआत किए थे अलग राज्य के लिए, उस समय आदमी का यही कथन था कभी होने वाला नहीं है। ये जो लड़का लोग चिल्ला रहा झूठ मूठ का, एक तो अलग राज्य झारखंड का बात कर रहा था। हाँ, अलग राज्य के लिए हम लोग जो आवाज देते थे ना कि अलग राज्य करना होगा, उसी आवाज को आदमी का यहाँ तक क्या था, कभी कांग्रेस था, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक था, कभी जेएमएम था, कभी बीजेपी था। इसी प्रकार का विधायक चुनते आए हैं हमारे विधानसभा में। और वही लोगों का निशाने पर हम लोग भी थे। वो लोग कहते थे कि ये लोग लड़का लोग क्या कर लेगा। हम लोग निर्मल महतो के साथ काम करते थे और निर्मल महतो के साथ जब हम लोग घूमते थे ना तो इलाका में कोई नहीं था, खाली यंग ग्रुप का कुछ आदमी जुड़ा हुआ था। और वही से आज तक मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो नीति है, अभी तक निर्मल महतो का सिद्धांत और नीति पर हम चल रहे हैं। आज भी झारखंड में भाषा आंदोलन का इस प्रकार से जो है कर ही रहे हैं। तो पहले भी आंदोलन चला था और अब शहीदों के बाद फिर से आप लोग आंदोलन भी अभी चल रहा था, फिर अभी नया पार्टी बना करके चुनाव में आ रहे हैं। देखिए, नया पार्टी बना करके चुनाव में तो आ ही रहा है और आएंगे। लेकिन जब हम लोग अलग राज्य के लिए निर्मल दा का साथ लड़े थे, जब निर्मल दा का शहादत बना 1987 में, और 87 के देहांत होने के बाद ईसा उलगुलन आया, जिस उलगुलन का चलते हमारा राज्य का निर्माण हुआ। और उस राज्य का निर्माण होने का पश्चात अभी जो जितना पार्टी सरकार में बनी हुई है 24 साल में, इस 24 साल में जितना भी पार्टी सरकार बनाया है, किसी ने आज तक हम लोगों का झारखंडी का अपना पहचान नहीं दिला पाया है। इसके कारण आज जयराम महतो एक ऐसा विचार निकला है जिसके विचारों से यहाँ का युवा से लेकर बूढ़ा तक सबको अपना साथ दे रहा है। क्योंकि बूढ़ा आदमी कह रहे हैं कि ऐसा लड़का अगर 20 साल पहले निकलता तो आज हम लोग को ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आज हम लोग जान रहा है कि हमारे बगल में बंगाल है, इधर उड़ीसा है, चारों तरफ का जो अपना अपना स्टेट है, अपना स्टेट में अपना अपना जो घटना है, जो घटना के आधार पर थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का जो नौकरी है वो अपना अपना एरिया का अपना अपना स्टेट का होता है। जब आंदोलन करे थे जयराम महतो तो कई सारे लोग तो कहते थे कि लोग जो आंदोलन करे जिन भी मुद्दे को लेकर के चाह रहे हैं वो मुद्दा तो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। 32 की बात करते हैं तो फिर जैसे 60-40 के जब विरोध करे उस समय भी कह रहे थे कि आप लोग जो भी बता रहे हैं कि उतना भी संभव नहीं कि आप लोग ऐसे ही लागू कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं यही कहेंगे, 1932 के हत्यान के आधार पर हम लोगों को स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति है। क्यों होना चाहिए? जबकि हमारे भारतवर्ष में राज्य जितना है, अलग जितना भी राज्य, वो तो जयराम महतो तो हमेशा से करते आए, लेकिन कहते थे कि जो इस तरह के मुद्दे जो सफल नहीं हो पाएंगे, 32 सही से लागू भी नहीं कर सकते हैं और इस मुद्दों को लेकर के चले हैं सरकार बनाने। देखिए, जनता का भावना कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। और जनता का भावना अगर यहाँ जनता का भावना के ऊपर हम लोग राज्य में एक उलगुलन छेड़ेंगे ना तो निश्चित रूप से जनता का जो भावना है, भावना का आधार पर आपको 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाना। अच्छा, राज्य की बात है, इचागढ़ विधानसभा में मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर? इचागढ़ विधानसभा में मुख्य मुद्दा शिक्षा है,
स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, जब विस्थापन भी है। चुनाव आता है तो सभी नेता तो यही बोलते हैं, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, पुल देंगे। देंगे तो बोला है, हाँ। लेकिन आज तक जितना पार्टी ने सरकार में बैठे हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण आज हम लोग देख रहा है, जान रहा है। हम भी जेएमएम में बिलोंग करते थे, जेएमएम में वाइस चेयरमैन का जो ये पद प्रतिनिधि है वो मैं था, लेकिन हम जेएमएम छोड़ के आप क्यों कर रहा है, यहाँ का जो नीति है। अभी भी आप जेएमएम में काम कर रहे हैं? काम कर रहे थे, अच्छा रिजाइन दे चुके हैं। अच्छा रिजाइन देने का बाद हम जयरामदा का विचार से हम जेबी केसेस में आ चुका है, अच्छा। और 2020 से हम काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, हमारे प्रोग्राम लिए हैं आपका मोतीलाल जी को, रेवती महतो को, सावित्री कर्मकार को, उसके अलावा उषा महतो को, सबको हमने बुलाया है। 21 अक्टूबर शहीद दिवस जो धनंजय महतो का शहादत हुआ है 21 अक्टूबर को, उसी रोज हम प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। उसी प्रोग्राम में हम उन लोगों को बुलाते हैं। इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के वासियों को जेएलकेएम की ओर से, अपने पार्टी संगठन की ओर से क्या संदेश देंगे? पार्टी की संगठन से यही संदेश रहेगा, उधर देखिए। पार्टी का संगठन से यही संदेश रहेगा कि इचागढ़ विधानसभा जेबी केसेस ऐसा मजबूती से लड़ेगा, ऐसा मजबूती से आएगा कि जितना भी पार्टी है सब पार्टी चकनाचूर हो जाएगा। और इतना भी कह रहा है कि इचागढ़ विधानसभा में अब तक का जितना भी विधायक बना है, एमपी बना है, सब एमपी विधायक ने हम लोगों को ठगा गया है। बेरोजगार का स्थिति ऐसा बढ़ा दिया है कि बेरोजगार अभी बहुत बढ़ गया है। और विस्थापन नीति चाहे कि हमारे बहुत देशीय स्वर्णरेखा परियोजना है विस्थापन का, वो 84 मौजा में विस्तारित है, और 84 मौजा में 116 गांव है, और 116 गांव का विस्थापितों का अभी तक न विकास पुस्तिका मिला है, न विकास पुस्तिका के अलावा चाकरी भी मिला है, कुछ नहीं मिला है। जब मतलब विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, राज्य मुद्दे हैं, जिसको लेकर के जेएलकेएम इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2024 में जो चुनावी मुद्दों को लेकर के उतरेंगे। और देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जेएलकेएम किस प्रकार से लोगों का दिलों को जीतते हैं, कितने ज्यादा जो है वहाँ उधर से लोगों का वोट जो है खींच पाते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और यही संदेश जाएगा कि घर घर आप लोग एक टाइगर बनिए, और टाइगर नहीं बनिएगा तो यहाँ का जो गलत नीति है, यहाँ का जो गलत परिवेश है, उस परिवेश को हम लोगों को दूर करना है। पैसा से पैसा हो, चाहे धोती हो या कपड़ा हो, मद हो, मुर्गा हो, ये गलत परिवेश जब बना हुआ है, बना दिया गया है, उस परिवेश को हम लोग खत्म करेंगे। तो अभी आप लोग सुन रहे थे इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो जेएलकेएम के सदस्य थे यहाँ पर आए हुए थे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।